हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। देखो, हम जियो के बारे में तो लगातार पिछले कुछ दिनों से बात करते ही रहते हैं, लेकिन रिलायंस को भी देखना इम्पोर्टेंट है क्योंकि सबसे बड़ा शेयर है, सबसे बड़ी कंपनी है हम कहें तो। साथ में इसके रिगार्डिंग भी जो खबरें निकल कर आती हैं, इसमें ये और बात निकल कर आती है कि अगर इसकी जो खबरें हैं उसका इम्पैक्ट पूरे मार्केट पर भी पड़ता है। आप ये भी मान कर चलो, इसका जो इम्पैक्ट है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसकी खबरों का इम्पैक्ट सिर्फ इसी पे पड़ेगा, पूरे मार्केट पे पड़ता है। इसलिए और इसे जानना, इसके बारे में बात करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। आज हम करेंगे। देखो, आपके सामने मैंने 1375 पर ये काउंटर जो है बंद होता हुआ नज़र आया था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। एंड यहाँ पर आपको तेजी देखने को मिली थी। पिछला मार्केट अच्छा नहीं था, बेसिकली वीक मार्केट था, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर आपको जो है तेजी ही देखने को मिली थी। एंड ये तेजी कितनी थी, ये आप यहाँ पर देख ही पा रहे हो। ये तेजी थी बेसिकली दोस्तों लगभग 1.25% की। बहुत अनाप शनाप तेजी पे नहीं कहूँगा, अनाप शनाप तेजी हो भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसके पीछे ये कारण था ना कि मार्केट सही नहीं था पिछला। एक समय पर लग रहा था कि यहाँ पर सिचुएशन सही होगी, लेकिन वो हो नहीं पाई। लेकिन अब बात यह आ जाती है कि आगे की स्थिति क्या यहाँ पर ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही है, जिसके रिगार्डिंग यहाँ पर अब कुछ खबरें निकल कर आने लगी हैं, और खबरें भी कुछ ऐसी हैं जो इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो चलो हम देखते हैं। पहले मैं एक बार आपको एक महीने के रिटर्न दिखाऊँ तो कुछ भी रिटर्न जो है निकल कर आए नहीं है। एक महीने में, 6 महीने में भी सिर्फ 10% के रिटर्न है, एंड एक साल में 5% के नेगेटिव है। और ठीक है, अगर हम बीते 5 साल के भी रिटर्न में देखूं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि रिटर्न जो पिछले 5 साल में आए हैं, 1 सेकेंड, तो देखो रिलायंस में सिर्फ 18% के रिटर्न है अभी तो 5 साल में। देख पा रहे हो, जो लोग ये कहते रहते हैं ना कि लार्ज कैप लो, रिस्क कम है, रिटर्न स्टेबल है। स्टेबल के नाम पर एफडी है ये। अगर आप लार्ज कैप मान के चलो, एफडी से ज़्यादा रिटर्न दे जाएगी लार्ज कैप में, वो मोस्ट लॉन्ग टर्म में। 5 साल में, पिछले 5 साल अगर एफडी में रखा होता तो भी इससे ज़्यादा पैसा बन गया होता, लेकिन यहाँ सिर्फ 18%। लेकिन अभी अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या बात करी जा रही है, वो आपको जो है ज़रूर सोचना चाहिए। ये देखो, रिलायंस इंडस्ट्रीज शेयर कैन राइज 23%, जेफरी सेज विद 2 की ट्रिगर। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो बात ये निकल कर आ रही है कि रिलायंस का जो काउंटर है वो आने वाले समय में 23% की तेजी आपको दिखाता हुआ नज़र आ सकता है। ये रिपोर्ट जो है जेफरीज ने निकाली है। एंड डेफिनेटली जेफरीज एक बड़ी ब्रोकरेज फर्म है। अगर जेफरीज को ऐसा लगता है तो उन्होंने कुछ तो देखा ही होगा। बेसिकली देखते हैं कि जेफरी ने यहाँ पर बाई रेटिंग तो दी है, 1670 रुपये के टारगेट भी दिए हैं। ठीक है, बेसिकली टारगेट वगैरह तो सही है, क्योंकि पिछले कुछ समय में रिटर्न तो इसमें आई नहीं है। एंड अब अगर रिटर्न आ जाए तो हो सकता है कि पीछे के रिटर्न्स को थोड़ा सा एवरेज आउट किया जाए। हालांकि अगर यहाँ से एक साल में 23% भी चल गया तो भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि पिछले कुछ दिनों में जो हुआ है वो चीज़ें। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कुछ ट्रिगर की जो बात कर रहे हैं वो हम देख लेते हैं। एक तो आईपीओ की बात है। देखो, जब आईपीओ आना होता है तब वैसे भी बातें जो है बहुत ज़्यादा निकल कर आने लगती है, चाहे वो कंपनी खुद ही करवा क्यों ना रही हो। ऐसा भी तो हो जाता है कभी कभी। क्या करता है कि मैनेजमेंट जो है खुद ही कहने लगती है कि भैया हमारे शेयर के बारे में बात ज़्यादा करो। तो इस तरीके की चीज़ें निकल कर आना स्टार्ट तो हो ही जाती हैं। तो अभी आप ये देख रहे होगे, यहाँ पर बातें तो बहुत हैं, और पहली जो मेन बात है वो आईपीओ को लेकर ही है। जो जियो का आईपीओ आने वाला है, एंड अगर जियो का आईपीओ आया, सक्सेसफुल भी हो गया, जो कि हो ही जाएगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं। जियो का आईपीओ जो है सक्सेसफुल ही होगा। एंड जो आईपीओ आएगा ना जियो का, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा इस पर, इसमें बिल्कुल भी आप अगर सोचो कोई डाउट है, डेफिनेटली नहीं है। कोई भी डाउट नहीं है कि इसका आईपीओ सक्सेसफुल होगा, एंड उसका फ़र्क भी आप ये मान के चलो कि ज़रूर पड़ेगा। जहाँ तक मुझे लगता है अच्छा खासा फ़र्क जो है पड़ता हुआ ज़रूर नज़र आएगा। अभी रिसेंटली इसकी एजीएम भी हुई थी। उस एजीएम में भी बहुत सारी चीज़ें सामने निकल कर आई थी। एक ये देखो आप, यहाँ आपको जो है क्या दिखाई दे रहा है, 1 सेकेंड, ये देखो,
Reliance Industries may earn 500 million annual EBITDA from Russian oil, but refining margin fuel real growth. जेफरीज, ये भी जेफरीज की ही बात निकल कर यहाँ पर आ रही है। ये भी जेफरीज की तरफ से ही बयान है कि जो भारत में तेल खरीदा जा रहा है ना रशिया से, स्पेशली सस्ता तेल खरीदा जा रहा है। रशिया ने अभी तो ऑफर कर दिया कि हम और डिस्काउंट आपको बढ़ा देंगे, आपके लिए, भारत के लिए बेसिकली उन्होंने कहा है कि हम और डिस्काउंट यहाँ पर जो है बढ़ा देंगे। एंड ये जब चीज़ें सामने निकल कर आई हैं तो उससे कहा जा रहा है कि 500 मिलियन डॉलर का जो है यहाँ पर और इसे एबिटा बेसिस पर अर्निंग देखने को मिल सकती है। तो आप ये मान के चलो कि ये जो खबरें हैं, जिस तरीके की जो खबरें निकल कर आ रही हैं, तो ये जो खबरें हैं ये हैं तो बढ़िया। अगर इस पर्टिकुलर काउंटर के हिसाब से इन खबरों को आप देखने की कोशिश करोगे तो ये न्यूज़ या जितनी भी निकल कर आ रही हैं ये काफ़ी अच्छी एंड हम कह सकते हैं कि बेहतरीन खबरें जो हैं आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। एंड उम्मीद भी आप जो है यहाँ पर लगा कर चल सकते हो कि इन चीज़ों के चलते रिलायंस में आपको एक फीलिंग या तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। इस बात के भी चांसेस नज़र आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये बात हो गई हाँ रिलायंस की। अब मैं आपको ना दो और काउंटर्स के बारे में बताता हूँ। ये देखो, केडियाज होल्ड 14.60% stake in this multi-bagger IT company, अप्रूव 1:1 बोनस। देखते हैं कि कंपनी कौन सी है। केडिया जैसे लेकर भी बैठा है टीएसी इन्फोसेक लिमिटेड, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, कंपनी ने 1:1 का बोनस भी अगर आप देखोगे तो डिक्लेयर कर दिया गया है। इसकी जो है रिकॉर्ड डेट अभी आई नहीं है, वो अगली मीटिंग में डिसाइड करी जाएगी कि इसकी रिकॉर्ड डेट जो है वो क्या रहने वाली है। ठीक है, अब हम देखते हैं लास्ट में एक डिविडेंड वाला काउंटर। देखिए, सरकारी रेलवे कंपनी दे रही है डिविडेंड, रिकॉर्ड डेट के साथ जानिए पूरी डिटेल। कंपनी का नाम है इरकॉन इंटरनेशनल। ठीक है, इरकॉन इंटरनेशनल डिविडेंड दे रही है एंड इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो 11 सितंबर फिक्स करी गई है। ये भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, लेकिन रिकॉर्ड मतलब कितना डिविडेंड यहाँ पर मिलेगा ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप यहाँ पर देखो, कंपनी जो है ₹1 पर शेयर का डिविडेंड देने वाली है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते रहते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, किसी भी तरीके की बाइंग से लेकर रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल ना देखें। थैंक यू।